सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर हैं, जहां वो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। अयोध्या एयरपोर्ट का निरीक्षण किया सीएम योगी के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी मौजूद हैं। इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी, आइए आपको सुनवाते हैं। एक नए भारत की नई अयोध्या बन रही है। अयोध्या के विकास कार्यों के लिए, उनकी समीक्षा के लिए मैं समय समय पर अयोध्या का विजिट करता रहा हूं। आज हम लोग आए हैं केंद्रीय मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और जनरल वीके सिंह जी के साथ में अयोध्या की देश और दुनिया के साथ कैसे कनेक्टिविटी होनी है, यहाँ के एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के लिए। हम सब जानते हैं कि अयोध्या में पहले जो एयर स्ट्रिप थी और छोटी सी थी, मात्र 178 एकड़ लैंड यहाँ पर उपलब्ध थी। इस 178 एकड़ लैंड में एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बन सकता था। प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा, हम सब आभारी हैं कि आज उसे भारत सरकार ने अपनी सहमति दी और 821 एकड़ लैंड राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराने के उपरांत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा नए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। और अभी यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन हुआ है, इसके अनुरूप 15 दिसंबर तक ये नया एयरपोर्ट पूरी तरह बनकर के तैयार होगा और जो भी तिथि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी जाएगी, उसी के अनुरूप न केवल एयरपोर्ट बल्कि अयोध्या के विकास कार्यों और न्यू अयोध्या, जो प्रभु राम के अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान होने के पूर्व सज करके एक नई अयोध्या के रूप में देश और दुनिया के सामने होगी, उसके भव्य लोकार्पण के कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ेंगे। इस अवसर पर आज एयरपोर्ट के निर्माण और उसके कार्यों का निरीक्षण और समीक्षा की दृष्टि से केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और माननीय जनरल वीके सिंह जी स्वयं यहाँ पे पधारे हैं। मैं राज्य सरकार की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ और मुझे विश्वास है कि जिस तेजी के साथ उनके निर्देशन में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस कार्य को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा करके श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के लोकार्पण के पूर्व अयोध्या को वायु सेवा से जोड़ने के जिस लक्ष्य को लेकर के वो चले हैं, वह तिथि अब नज़दीक आ चुकी है और अयोध्या वासियों को कई प्रकार की सौगातें मिलने वाली हैं, जिसमें एयरपोर्ट के साथ ही यहाँ के अन्य जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अयोध्या की दृष्टि से जो आवश्यक है, देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की दृष्टि से आवश्यक है, वह अयोध्या वासियों के पास यहाँ पे उपलब्ध होगा। इस अवसर पर एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा जो जो कार्यक्रम आगे के लिए तैयार किए गए हैं, एयरपोर्ट की दृष्टि से, उसके फेज सेकंड एंड फेज थर्ड के कार्य की दृष्टि से, एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से कितनी फ़्लाइट यहाँ पे प्रारंभिक दृष्टि आएंगी, शेष आने वाले समय में क्या होगा, इसके लिए केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मैं आमंत्रित करूँगा कि वे इसके बारे में आपको अवगत भी कराएंगे और आप स्वयं
इससे अनुभव कर पाएंगे कि अयोध्या को दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करने और अयोध्या को उसका गौरव उपलब्ध कराने के लिए सरकार किस गंभीरता पूर्वक कार्य करते हुए उसे समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रही है, ये आप सबके सामने होगा। मैं इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को आमंत्रित करता हूं कि वह आपको इसके बारे में डिटेल में अवगत कराएंगे। धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ उपस्थित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी महाराज आदित्यनाथ जी, जनरल वीके सिंह साहब और समस्त यहाँ के अयोध्या के हमारे सांसद महोदय, समस्त जन पदाधिकारीगण और मीडिया के सभी मेरे भाइयों और बहनों, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में इस माटी को माथे पर लगाने का एक सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मेरे लिए आज एक बहुत भावनात्मक क्षण भी है, क्योंकि इस अयोध्या की माटी के साथ मेरी आजी अम्मा का एक बहुत भावनात्मक लगाव संपूर्ण जीवन में सदैव रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विश्व पटल पर अग्रसर हो रहा है। अग्रसर केवल आर्थिक क्षमता के आधार पर नहीं, अग्रसर केवल आत्मनिर्भरता के आधार पर नहीं, लेकिन अग्रसर भारत की सांस्कृतिक धरोहर और भारत की आध्यात्मिक शक्ति के आधार पे भी। और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या उस आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बिंदु है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर उस सपने को संकल्प में परिवर्तित करके और संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध हैं। और आज के इस अवसर पर जब हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं, मैं उनका भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। आज दोनों हनुमानगढ़ी और रामलला के मंदिर का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस एयरपोर्ट में आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की जो सोच और विचारधारा है कि भारत के हर शहर को जब हवाई अड्डे में कोई भी व्यक्ति देशी या विदेशी प्रवेश करे तो उसे उस शहर की सांस्कृतिक क्षमता का आभास होना चाहिए। और इसलिए अयोध्या का हवाई अड्डा भी सामान्य हवाई अड्डा नहीं बन रहा। अयोध्या के हवाई अड्डे में अयोध्या की सांस्कृतिक क्षमता के कण कण इस हवाई अड्डे में परिलक्षित करने की हमारी कोशिश रही है। चाहे एयर साइड से हम देखें, चाहे सिटी साइड से देखें, जो नक्काशी का काम हुआ है, पत्थर का काम हुआ है, जिस तरीके से हवाई अड्डे का डिज़ाइन हुआ है। और ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं कि ये जो पहला चरण है, 6,500 स्क्वायर मीटर का ये हवाई तल बनने जा रहा है, 65,000 स्क्वायर फुट का, क्षमता 2 या 3 फ्लाइट प्रति घंटे की क्षमता का ये हवाई अड्डा बनने जा रहा है। 2,200 मीटर का रनवे का क्रियान्वयन हो रहा है, यानी कि बोइंग 737 और एयरबस 319, एयरबस 320 इस हवाई अड्डे पे लैंड कर पाएंगे। छोटे प्लेन तो जरूर आएंगे, पर बड़े प्लेन भी आ पाएंगे।
8 एप्रन है शुरुआत में एयरक्राफ्ट्स के लिए, और इसके द्वितीय चरण के लिए, जिसके लिए शीघ्र ही हम स्वीकृति कैबिनेट से लेने जा रहे हैं, उसमें जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस एयरपोर्ट की रनवे की लंबाई 2200 मीटर से 3700 मीटर तक हम लोग ले जाएंगे। मतलब करीब करीब 4 किलोमीटर की एयरपोर्ट की रनवे होगी, ताकि अंतर्राष्ट्रीय विमान बोइंग 787, बोइंग 777, सारे अंतर्राष्ट्रीय विमान भी अयोध्या डायरेक्ट लैंड कर पाएं। उसी के साथ जो ये पहला फेज है विमानतल का, इसी के समीप जमीन पर द्वितीय फेज इस विमानतल का हम लोग शुरुआत करेंगे, जहां ये 6500 स्क्वायर मीटर का विमानतल है। द्वितीय फेज 50,000 स्क्वायर मीटर का विमानतल होगा, मतलब 5 लाख स्क्वायर फुट का विमानतल हम बनाने जा रहे हैं। अयोध्या नगरी जो राष्ट्र मानचित्र पर एक चमकता हुआ सितारा केवल नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर एक चमकता हुआ सितारा होना चाहिए, उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए हम सब कटिबद्ध हैं। और आज जो अयोध्या का भ्रमण मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में हम सबका हुआ है, हम आश्चर्यचकित हैं कि जितनी प्रगति और विकास और एक भव्य रूप अयोध्या को दी गई है। मैं अपने दिल के गहराइयों से देशवासी होने के नाते मुख्यमंत्री जी को भी अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और उनके साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीके सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने राम मंदिर का जायजा लिया और साथ ही श्री राम के दर पर मत्था टेका। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने अयोध्या दौरे पर थे, जहां उनके साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीके सिंह भी साथ में मौजूद थे। उन्होंने एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और श्री राम मंदिर में मत्था टेका। बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर, जहां अमरमणि त्रिपाठी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। एसपी के स्पेशल टीम बनाकर गिरफ्तारी के दिए आदेश। 22 साल पहले हुए अपहरण कांड मामले में हुई थी कार्यवाही। वारंट तामील कर गिरफ्तारी कर हाजिर करे, कोर्ट ने जवाब मांगा है। साथ ही चर्चित मधुमता हत्याकांड में भी हाल ही में छूटे हैं त्रिपाठी। अमरमणि समेत 2 अन्य नैनीश और शिवम के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया है। आपको बता दें कि 22 साल पहले हुए अपहरण कांड के मामले में ये कार्यवाही की गई है, जिसमें अमरमणि त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां अलीगढ़ के रसलगंज के पास NH 91 पर एक बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि दूल्हे की सजी हुई कार ने हलवाइयों से भरे ई-रिक्शा को रौंद दिया, जिसमें 5 हलवाई कारीगर घायल हो गए। हालांकि हादसे में किसी भी तरह की जनहानि की कोई सूचना नहीं मिली है। राम जन्मभूमि अयोध्या में 2024 की शुरुआत में भगवान राम के स्वागत के लिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 जनवरी को भव्य आयोजन हो रहा है, जहां करीब 6000 लोगों को निमंत्रण कार्ड दिए जा रहे हैं, जिसमें साधु संत भी शामिल हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि कार्ड देने का काम शुरू हो गया है और कार्ड के साथ जरूरी निर्देश भी दिए जा रहे हैं। देखिए, 22 तारीख को भव्य आयोजन है। इसमें लगभग 6000 निमंत्रण कार्ड लोगों को दिए जा रहे हैं, जिसमें साधु संत भी हैं। तो आप जानते हैं कि इतने लोगों को निमंत्रण कार्ड देने का काम अब प्रारंभ हुआ, कब होगा?
अब दिसंबर आ गया है, तो इस माह के अंदर सब लोगों को आमंत्रित कार्ड दे दिए जाएंगे। तो एक तो अमूमन बहुत से प्रमुख लोगों के साथ उनकी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, और साधु संत आते हैं तो उनके शिष्य लोग और छात्र चवर रबर दुनिया का सब साथ रहता है। तो सिक्योरिटी की दृष्टि से इन सबका प्रवेश निषेध कर दिया गया है। कितने घंटे रहेंगे? 3 घंटे, क्योंकि 11 बजे प्रधानमंत्री यहाँ पर 11:30 बजे आ जाएंगे और 12:30 बजे प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री उसके बाद जाएंगे लगभग 1 बजे के बाद। तो 2 बजे 2 भी बज सकता है, उसके बाद वो लोगों को संबोधन करेंगे और सब होगा। तो निश्चित है 11 बजे तक आपको प्रवेश कर लेना है, और उसके बाद लगभग 2 बजे के बाद जब प्रधानमंत्री यहाँ से चले जाएंगे तब आपको यहाँ से निकास मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां मथुरा के ठाकुर बाके बिहारी की नगरी में दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश मिला है। बता दें कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के तहत सर्वे का कार्य हो रहा है, जहां पुलिस बिहारी जी के मंदिर के साथ संपूर्ण वृंदावन के प्रमुख मार्गों की गतिविधियों पर नजर रखेगी। बताया जा रहा है कि यूपी ब्रज तीर्थ विकास परिषद योजना को तैयार कर रही है, जिसमें अभी तक वृंदावन के कुछ चौराहों के साथ परिक्रमा मार्ग के आधे रास्तों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही बता दें कि अब पूरे वृंदावन में सीसीटीवी कैमरों का जाल नजर आएगा और NH-19 और यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़े रास्तों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही सीसीटीवी कैमरे से यातायात व्यवस्था में भी सुधार आएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें इंडिया वॉइस पर। तब तक के लिए नमस्कार।